मन के अंधेरे खेल की शुरुआत। रात जितनी शांत होती है, इंसानी मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ अच्छाई ही नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुस्कुराते हुए सामने खड़े रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में चालें चल रही होती हैं। वो आपके दोस्त बनते हैं, आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, आपकी कमजोरियों को समझते हैं और फिर एक दिन उसी जानकारी का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर देते हैं। इसे ही मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, ये इंसानी व्यवहार को समझने और उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कला है। कुछ लोग इसका उपयोग दूसरों को धोखा देने के लिए करते हैं, कुछ लोग इसका इस्तेमाल सत्ता पाने के लिए करते हैं और कुछ लोग सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों पर नियंत्रण रखने में मजा आता है। लेकिन आज की इस किताब का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इस किताब का असली उद्देश्य है आपको जागरूक बनाना, ताकि जब कोई व्यक्ति आपके दिमाग के साथ खेल खेलने की कोशिश करे तो आप उस खेल को समझ सकें। क्योंकि सच ये है कि जो व्यक्ति इंसानी मन को समझ लेता है, उसे धोखा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी सच्चाई, हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन मनोविज्ञान की रिसर्च बताती है कि हमारे लगभग 90% फैसले भावनाओं और अवचेतन दिमाग से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत आसानी से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। वो जानते हैं कि इंसान को क्या सुनना पसंद है, वो जानते हैं कि कब सहानुभूति दिखानी है और वो जानते हैं कि कब किसी के डर को छूना है। इंसान का दिमाग 3 चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है: भावनाएं, विश्वास, डर। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों को समझ ले तो वो लोगों के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन फर्क यहां आता है कि कुछ लोग इस ज्ञान का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करते हैं और कुछ लोग इसका उपयोग लोगों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। डार्क साइकोलॉजी की शुरुआत कहां से होती है? डार्क साइकोलॉजी की जड़ें बहुत पुरानी हैं। सदियों से राजा, राजनीतिज्ञ और शक्तिशाली लोग लोगों के मन को प्रभावित करने की तकनीकें इस्तेमाल करते रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर लेता है, उसे तलवार या ताकत की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ही उसकी बात मानने लगते हैं। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां नेताओं ने भीड़ की भावनाओं को भड़काकर पूरे समाज को प्रभावित कर दिया। यही कारण है कि मनोविज्ञान की दुनिया में डार्क साइकोलॉजी को बहुत गंभीर विषय माना जाता है। सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन वो नहीं होता जो साफ दिखाई दे। सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन वो होता है जो दोस्ती, प्यार या भरोसे के पीछे छिपा होता है। ऐसे लोग धीरे धीरे आपके जीवन में जगह बनाते हैं। वो आपकी समस्याएं सुनते हैं, आपको समझने का नाटक करते हैं और फिर धीरे धीरे आपके निर्णयों को प्रभावित करने लगते हैं। आपको लगता है कि आप खुद फैसला ले रहे हैं, लेकिन असल में कोई और आपके फैसलों की दिशा तय कर रहा होता है। जागरूकता ही असली शक्ति है। डार्क साइकोलॉजी से बचने का सबसे बड़ा तरीका है जागरूकता। जब आप इंसानी व्यवहार को समझने लगते हैं, तो आपको लोगों के शब्दों के पीछे छिपे इरादे दिखाई देने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि कौन सच में आपकी परवाह करता है और कौन सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहता है। और यही समझ आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, उसे कोई भी आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। पाठ 2: भावनात्मक मैनिपुलेशन को पहचानना। इंसानी दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज अगर कोई है तो वो है भावना। भावनाएं इंसान को प्रेरित भी करती हैं और कई बार इंसान को कमजोर भी बना देती हैं। यही कारण है कि जो लोग दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, वे सीधे दिमाग पर हमला नहीं करते, वे भावनाओं पर हमला करते हैं। क्योंकि जब इंसान भावनात्मक रूप से प्रभावित होता है तो उसका तर्क कमजोर पड़ जाता है। वो वही मानने लगता है जो सामने वाला चाहता है। इसी खेल को कहा जाता है भावनात्मक मैनिपुलेशन। लेकिन इस अध्याय का उद्देश्य ये नहीं है कि आप किसी को नियंत्रित करना सीखें। इस अध्याय का उद्देश्य है कि आप ये पहचान सकें कि कहीं कोई आपके साथ ये खेल तो नहीं खेल रहा। भावनात्मक मैनिपुलेशन क्या होता है? भावनात्मक मैनिपुलेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके आपके फैसलों को प्रभावित करता है।
वो आपको ऐसा महसूस कराता है कि अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो आप गलत हैं। वो आपको अपराध बोध में डाल सकता है, वो आपको डर महसूस करा सकता है, या वो आपको इतना विशेष महसूस करवा सकता है कि आप उसकी हर बात मानने लगें। धीरे धीरे ये स्थिति बन जाती है कि आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति ही आपकी दुनिया है, और यही वो जगह है जहां से नियंत्रण शुरू होता है। भावनात्मक नियंत्रण की सबसे सामान्य चाल। दुनिया में भावनात्मक मैनिपुलेशन का सबसे सामान्य तरीका है अत्यधिक सहानुभूति का दिखावा। कुछ लोग शुरुआत में बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं, वो आपकी हर बात सुनते हैं, वे आपको ये महसूस कराते हैं कि दुनिया में सिर्फ वही व्यक्ति है जो आपको सच में समझता है। लेकिन धीरे धीरे इस सहानुभूति के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। वो उद्देश्य होता है आपकी कमजोरियों को जानना। जब किसी व्यक्ति को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी पता चल जाती है तो वो उसे सही समय पर इस्तेमाल कर सकता है। अपराध बोध का जाल। भावनात्मक मैनिपुलेशन का एक बहुत खतरनाक रूप है अपराध बोध पैदा करना। कुछ लोग आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो आप स्वार्थी हैं। वे बार बार ये कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये वाक्य सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन ये अक्सर भावनात्मक दबाव बनाने का तरीका होता है। जब इंसान अपराध बोध में होता है तो वो अपनी इच्छा के खिलाफ भी निर्णय ले सकता है। डर का इस्तेमाल। डर इंसान की सबसे गहरी भावना है, और जो लोग दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं वे अक्सर डर का इस्तेमाल करते हैं। वे आपको ये महसूस कराते हैं कि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। कभी कभी ये डर खोने का होता है, कभी कभी ये डर अकेले रह जाने का होता है, और कभी कभी ये डर असफलता का होता है। जब इंसान डर में होता है तो वो जल्दी निर्णय लेता है, और यही वो समय होता है जब गलत फैसले होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। झूठी प्रशंसा का जाल। हर इंसान को प्रशंसा पसंद होती है, लेकिन कुछ लोग इस इच्छा का इस्तेमाल भावनात्मक नियंत्रण के लिए करते हैं। वे बार बार आपकी तारीफ करते हैं, वे आपको असाधारण महसूस कराते हैं। धीरे धीरे आप उनके शब्दों पर विश्वास करने लगते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है जब वे आपसे कुछ मांगते हैं। उस समय आपको लगता है कि इतना अच्छा व्यक्ति गलत कैसे हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार प्रशंसा सिर्फ एक रणनीति होती है, संकेत जो बताते हैं कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति बार बार इन चीज़ों का उपयोग करता है तो आपको सतर्क होना चाहिए। आपको अक्सर अपराध बोध महसूस होता है। आपको लगता है कि आपकी भावनाएं महत्वहीन हैं। आप हर निर्णय लेने से पहले उसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि आपको धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता कम महसूस होने लगती है। खुद को कैसे सुरक्षित रखें? भावनात्मक मैनिपुलेशन से बचने का पहला कदम है अपने भावनात्मक निर्णयों को समझना। जब भी कोई व्यक्ति आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर करे तो थोड़ा रुककर सोचें। अपने आप से पूछें, क्या मैं ये निर्णय डर के कारण ले रहा हूं? क्या मैं ये निर्णय अपराध बोध के कारण ले रहा हूं? या क्या मैं सच में इसे करना चाहता हूं? जब आप ये सवाल पूछना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति आपके मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। दुनिया में हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि हर व्यक्ति पूरी तरह निष्कपट भी नहीं होता। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम लोगों को समझें, उनकी बातों को सुनें, लेकिन अपने मन की स्वतंत्रता को कभी न खोएं, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी सोच खो देता है उसी दिन से उसकी स्वतंत्रता खत्म होने लगती है। पाठ 3। इंसानी दिमाग के मनोवैज्ञानिक ट्रिगर। इंसानी दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उतना ही संवेदनशील भी। कई बार हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे अधिकांश फैसले कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रिगर से प्रभावित होते हैं। मनोवैज्ञानिक ट्रिगर वो संकेत होते हैं जो इंसान की भावनाओं और अवचेतन दिमाग को तुरंत सक्रिय कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति इन ट्रिगर को समझ लेता है तो वो ये भी समझ सकता है कि लोग किस परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। इस अध्याय का उद्देश्य ये है कि आप इन ट्रिगर को पहचान सकें, ताकि जब कोई व्यक्ति इनका उपयोग करके आपके निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करे तो आप सजग रह सकें। सामाजिक प्रमाण का प्रभाव।
इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम अक्सर वही काम करने में सहज महसूस करते हैं जो हमें दूसरों को करते हुए दिखाई देता है। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी चीज को सही मान रहे हैं तो हमारा दिमाग भी उसे सही मानने लगता है। इसे कहा जाता है सामाजिक प्रमाण का प्रभाव। उदाहरण के लिए, अगर किसी दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी हो तो हमें लगता है कि वो जगह जरूर अच्छी होगी। अगर किसी वीडियो पर लाखों लोग टिप्पणी कर रहे हों तो हमें लगता है कि वो वीडियो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार भीड़ सिर्फ भीड़ का अनुसरण कर रही होती है। इसलिए समझदारी ये है कि हम दूसरों को देखकर निर्णय लेने के बजाय अपने तर्क का भी उपयोग करें। कमी का सिद्धांत। इंसान को वो चीज ज्यादा मूल्यवान लगती है जो दुर्लभ होती है। जब हमें यह महसूस कराया जाता है कि कोई अवसर सीमित समय के लिए है तो हमारा दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाता है। हमें लगता है कि अगर हमने अभी निर्णय नहीं लिया तो हम एक बड़ा अवसर खो देंगे। यही कारण है कि कई बार लोग जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर सीमित अवसर वास्तव में इतना दुर्लभ नहीं होता। कभी-कभी ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। अधिकार का प्रभाव। इंसान अक्सर उन लोगों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेता है जो अधिकार की स्थिति में दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर की तरह कपड़े पहने हो या कोई व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास से बोल रहा हो तो लोग उसकी बातों को सच मानने लगते हैं। ये प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि कई बार लोग अपने तर्क को भी नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए समझदारी ये है कि किसी व्यक्ति की बात को सिर्फ उसके पद या व्यक्तित्व के आधार पर पूरी तरह सच न माने। तथ्यों को समझना हमेशा जरूरी होता है। समानता का प्रभाव। हम उन लोगों पर ज्यादा विश्वास करते हैं जो हमें अपने जैसे लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारी भाषा बोलता है, हमारे जैसे अनुभव साझा करता है या हमारी समस्याओं को समझता हुआ लगता है तो हम उसके साथ जल्दी जुड़ जाते हैं। ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। लेकिन कई बार लोग इसी समानता का उपयोग दूसरों का विश्वास जीतने के लिए करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझें और केवल समानता के आधार पर भरोसा न करें। प्रतिबद्धता और निरंतरता। जब इंसान किसी निर्णय को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लेता है तो वो उसे निभाने की कोशिश करता है। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें स्थिर और भरोसेमंद समझें। इसलिए अगर हम किसी चीज के लिए सहमति दे देते हैं तो बाद में उसे बदलना कठिन महसूस होता है। कई बार लोग इसी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का लाभ उठाते हैं। वे पहले छोटी सी सहमति लेते हैं और धीरे धीरे बड़े निर्णयों की ओर बढ़ते हैं। इसलिए किसी भी निर्णय के लिए शुरुआत में ही स्पष्ट रहना बहुत जरूरी होता है। जागरूकता ही असली सुरक्षा। मनोवैज्ञानिक ट्रिगर हर जगह मौजूद हैं। विज्ञापन में, राजनीति में, व्यापार में और कई बार व्यक्तिगत संबंधों में भी। लेकिन इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इन्हें समझ लेते हैं, इनका प्रभाव आपके ऊपर कम होने लगता है। जब आप किसी परिस्थिति में ये पहचान लेते हैं कि आपकी भावनाएं प्रभावित हो रही हैं, तो आप एक कदम पीछे हटकर शांत मन से सोच सकते हैं, और वही क्षण आपको गलत निर्णय से बचा सकता है। इस अध्याय का सार। इंसानी दिमाग को प्रभावित करने वाले कई मनोवैज्ञानिक संकेत होते हैं। सामाजिक प्रमाण, कमी का दबाव, अधिकार का प्रभाव, समानता की भावना और प्रतिबद्धता का सिद्धांत। ये सभी चीजें हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन जब आप इन्हें समझ लेते हैं तो आप अपने निर्णयों के मालिक बन जाते हैं, और यही मानसिक स्वतंत्रता हर इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। पाठ 4। झूठ, छल और मानसिक भ्रम को पहचानने की कला। इंसानी दुनिया में सच और झूठ हमेशा साथ साथ चलते हैं। कुछ लोग सीधे झूठ बोलते हैं और कुछ लोग सच को इस तरह पेश करते हैं कि वो सच होते हुए भी झूठ जैसा बन जाता है। यही वो जगह है जहां मानसिक भ्रम पैदा होता है। मानसिक भ्रम वो स्थिति होती है जहां सामने वाला व्यक्ति आपको पूरी सच्चाई नहीं बताता, लेकिन इतना जरूर बताता है कि आपको लगे कि वो सच बोल रहा है। धीरे धीरे आप उसकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं, और यही वो क्षण होता है जब इंसान का निर्णय प्रभावित होने लगता है। लेकिन अगर आप कुछ संकेतों को समझ लें तो झूठ और भ्रम को पहचान सकते हैं। झूठ हमेशा शब्दों में नहीं, व्यवहार में छिपा होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसके शब्दों से पता चल जाएगा।
लेकिन सच्चाई ये है कि झूठ कई बार शब्दों में नहीं, व्यवहार में छिपा होता है। कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण देता है, कभी कभी वो बार बार अपनी बात बदलता है, और कभी कभी वो बहुत आत्मविश्वास से ऐसी बात कहता है जिसके पीछे कोई स्पष्ट तथ्य नहीं होता। ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। आधा सच। झूठ का सबसे खतरनाक रूप है आधा सच। आधा सच वो स्थिति है जहां व्यक्ति सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा बताता है और बाकी हिस्सा छिपा लेता है, क्योंकि जब सच का एक भाग सामने होता है तो बाकी झूठ को पहचानना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपको एक घटना का सिर्फ वो हिस्सा बताए जिससे वो सही दिखाई दे, लेकिन अगर पूरी कहानी सामने आए तो सच्चाई बिल्कुल अलग हो सकती है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण बात को समझने के लिए पूरा संदर्भ जानना जरूरी होता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण बात को समझने के लिए पूरा संदर्भ जानना जरूरी होता है। मानसिक भ्रम की रणनीति। कुछ लोग सीधी झूठ बोलने के बजाय मानसिक भ्रम पैदा करते हैं। वे विषय को बार बार बदलते हैं, वे बातचीत को इतनी जटिल बना देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति असमंजस में बढ़ जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति सोचने लगता है कि शायद समस्या उसी की समझ में है, लेकिन वास्तव में ये एक रणनीति हो सकती है जिससे सामने वाला व्यक्ति सच्चाई से दूर रहे। भावनाओं का उपयोग। जब लोग तर्क में कमजोर पड़ते हैं तो कई बार वे भावनाओं का सहारा लेते हैं। वे बातचीत को इस तरह मोड़ देते हैं कि चर्चा का विषय बदल जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी गलती के बारे में पूछे तो सामने वाला अचानक भावनात्मक हो सकता है। वो विषय को अपने संघर्षों या कठिनाइयों की ओर ले जा सकता है। धीरे धीरे मूल प्रश्न पीछे रह जाता है। इसलिए समझदारी ये है कि हम भावनाओं का सम्मान करें, लेकिन तथ्य भी याद रखें। शब्दों और व्यवहार का अंतर। सच्चाई को पहचानने का एक महत्वपूर्ण तरीका है शब्दों और व्यवहार को साथ साथ देखना। कई बार लोग बहुत अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन उनका व्यवहार उन बातों से मेल नहीं खाता। अगर कोई व्यक्ति बार बार वादे करे लेकिन उन्हें पूरा न करे तो शब्दों की बजाय व्यवहार पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि व्यवहार अक्सर सच्चाई को अधिक स्पष्ट रूप से दिखाता है। शांत मन की शक्ति। झूठ और भ्रम को पहचानने के लिए सबसे जरूरी चीज है शांत मन। जब इंसान बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाता है तो उसकी समझ कमजोर पड़ जाती है, लेकिन जब मन शांत होता है तो छोटी छोटी बातें भी स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। आप शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने लगते हैं और धीरे धीरे आप ये पहचानने लगते हैं कि कौन व्यक्ति सच्चाई के साथ खड़ा है और कौन सिर्फ कहानी बना रहा है। इस अध्याय का सार। झूठ हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कभी कभी वो आधे सच के रूप में आता है, कभी मानसिक भ्रम के रूप में और कभी भावनात्मक कहानी के रूप में। लेकिन जब आप धैर्य और जागरूकता के साथ सुनते हैं तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। याद रखिए, सच्चाई को समझने के लिए जल्दबाजी नहीं, धैर्य और विवेक की जरूरत होती है, और यही गुण आपको किसी भी मानसिक भ्रम से सुरक्षित रखते हैं। पाठ 5। प्रभाव और परसुएशन का मनोविज्ञान। इंसान सिर्फ शब्दों से प्रभावित नहीं होता, वो भावनाओं, अनुभवों और विश्वास से प्रभावित होता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना जोर लगाए भी दूसरों के विचारों को प्रभावित कर लेते हैं। उन्हें सुनते समय ऐसा लगता है कि वे कोई दबाव नहीं बना रहे, फिर भी उनकी बातों का असर गहरा होता है। इसे ही मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है परसुएशन, यानी प्रभाव डालने की कला। लेकिन इस कला का उपयोग दो तरीकों से किया जा सकता है। एक तरीका है लोगों को गलत दिशा में ले जाना, दूसरा तरीका है लोगों को समझदारी से सोचने में मदद करना। इस अध्याय का उद्देश्य है इस प्रभाव की प्रक्रिया को समझना, ताकि आप जान सकें कि लोगों के विचार कैसे प्रभावित होते हैं। विश्वास की शक्ति। किसी भी प्रभाव की शुरुआत होती है विश्वास से। अगर सामने वाले व्यक्ति को आप पर भरोसा है तो वो आपकी बात ध्यान से सुनेगा, लेकिन अगर भरोसा नहीं है तो सबसे मजबूत तर्क भी कमजोर लग सकता है। इसी कारण कई प्रभावशाली लोग सबसे पहले विश्वास बनाने पर ध्यान देते हैं। वे धैर्य से सुनते हैं, वे सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे ये भरोसा बन जाता है कि ये व्यक्ति हमारी बात समझता है, और जब भरोसा बन जाता है तो संवाद आसान हो जाता है। कहानी की ताकत।
तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कहानियां लोगों के दिल तक पहुंचती हैं। जब कोई व्यक्ति सिर्फ आंकड़ों की बात करता है तो लोग उसे सुनते हैं, लेकिन जब वही बात एक कहानी के रूप में कही जाती है तो लोग उसे महसूस करते हैं। कहानी इंसान के अनुभव से जुड़ जाती है। इसी कारण इतिहास में सबसे प्रभावशाली वक्ताओं ने हमेशा कहानियों का उपयोग किया है, क्योंकि कहानी सुनते समय इंसान सिर्फ सुनता नहीं, वो उस अनुभव को अपने मन में जीने लगता है। सम्मान का प्रभाव। इंसान उस व्यक्ति की बात ज्यादा सुनता है जो उसका सम्मान करता है। अगर बातचीत में सम्मान बना रहे तो विचारों का आदान प्रदान सहज होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरे की बात को लगातार कम महत्व देता है तो संवाद कठिन हो जाता है। इसलिए प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण नियम है सम्मान बनाए रखना। सम्मान के साथ कही गई बात अक्सर अधिक प्रभावशाली होती है। स्पष्टता की शक्ति। कई बार लोग बहुत जटिल शब्दों का उपयोग करते हैं ताकि उनकी बात अधिक प्रभावशाली लगे, लेकिन वास्तविक प्रभाव अक्सर सरल और स्पष्ट शब्दों से आता है। जब कोई विचार सरल भाषा में समझाया जाता है तो उसे समझना आसान हो जाता है, और जो बात आसानी से समझ में आती है वो लंबे समय तक याद रहती है। इसी कारण प्रभावशाली संचार का एक नियम है स्पष्टता। धैर्य का महत्व। प्रभाव तुरंत नहीं बनता। कई बार किसी विचार को समझने और स्वीकार करने में समय लगता है। अगर कोई व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है तो वो अक्सर दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन दबाव से विश्वास कमजोर हो सकता है, जबकि धैर्य के साथ किया गया संवाद धीरे धीरे गहरा प्रभाव पैदा कर सकता है। स्वतंत्र सोच का महत्व। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हर व्यक्ति को अपनी सोच की स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए। दूसरों की बात सुनना जरूरी है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा अपने विवेक से लेना चाहिए। जब इंसान अपनी सोच को जागरूक रखता है तो कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता, और यही मानसिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी शक्ति है। इस अध्याय का सार। प्रभाव और परसुएशन का संबंध मानवीय संवाद से है। विश्वास, कहानी, सम्मान, स्पष्टता और धैर्य, ये सभी तत्व मिलकर किसी विचार को प्रभावशाली बनाते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है अपनी सोच की स्वतंत्रता, क्योंकि जब इंसान जागरूक रहता है तो वो किसी भी प्रभाव को समझ सकता है और अपने लिए सही निर्णय ले सकता है। पाठ 6। लोगों के व्यवहार और सोच को गहराई से समझने की कला। इंसानी व्यवहार एक किताब की तरह है, लेकिन ये किताब शब्दों में नहीं लिखी होती। ये लिखी होती है भावनाओं में, चेहरे के भावों में, आवाज के उतार चढ़ाव में और छोटे छोटे व्यवहारों में। अक्सर लोग जो कहते हैं वो पूरी कहानी नहीं होता। कई बार सच्चाई उन बातों में छिपी होती है जो कही ही नहीं जाती। इसलिए अगर कोई व्यक्ति लोगों को सच में समझना चाहता है तो उसे सिर्फ शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर ध्यान देना सीखना पड़ता है। शब्दों से ज्यादा व्यवहार बोलता है। जब कोई व्यक्ति किसी बात के बारे में बोलता है तो वो अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उसका व्यवहार हमेशा नियंत्रित नहीं होता। उसकी आंखों का भाव, उसकी आवाज की गति, उसका शरीर का हाव भाव, ये सभी संकेत अक्सर ये बताते हैं कि वो व्यक्ति अंदर से क्या महसूस कर रहा है। इसी कारण मनोविज्ञान में कहा जाता है कि व्यवहार अक्सर शब्दों से ज्यादा सच्चा होता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ कह रहा हो लेकिन उसका व्यवहार उस बात से मेल न खा रहा हो तो वहां रुककर ध्यान देना जरूरी है। सुनने की असली कला। अधिकांश लोग सुनते कम हैं और जवाब देने की तैयारी ज्यादा करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लोगों को सच में समझना चाहता है उसे गहराई से सुनना सीखना पड़ता है। गहराई से सुनने का अर्थ है सिर्फ शब्द नहीं सुनना, बल्कि भावना को भी समझना। जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है तो उसके शब्दों के पीछे कई बार एक अनकही कहानी होती है। अगर हम धैर्य से सुने तो वो कहानी धीरे धीरे सामने आने लगती है। संदर्भ को समझना। किसी भी व्यवहार को समझने के लिए उसके संदर्भ को समझना बहुत जरूरी होता है। एक ही व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अर्थ रख सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति चुप है तो इसका अर्थ हमेशा ये नहीं होता कि वो असहमत है। कभी कभी वो सिर्फ सोच रहा होता है।
इसलिए लोगों को समझने के लिए उनकी परिस्थिति और अनुभव को समझना जरूरी है। भावनात्मक संकेत। इंसान की भावनाएं अक्सर उसके चेहरे और आवाज में दिखाई देती हैं। खुशी, चिंता, अविश्वास या उत्साह, ये सभी भाव छोटे छोटे संकेतों में दिखाई देते हैं। लेकिन इन संकेतों को समझने के लिए धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होती है। जब आप लोगों के साथ बातचीत करते समय इन संकेतों पर ध्यान देने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। जल्दी निष्कर्ष निकालने की गलती। लोगों को समझने में सबसे बड़ी गलती है जल्दी निष्कर्ष निकाल लेना। कई बार हम किसी व्यक्ति के एक व्यवहार के आधार पर उसके पूरे व्यक्तित्व का अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन इंसान बहुत जटिल होता है। एक क्षण का व्यवहार पूरी सच्चाई नहीं बताता। इसलिए समझदारी ये है कि हम धैर्य रखें और किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए समय दें। जागरूकता और सहानुभूति। लोगों को समझने की कला में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, जागरूकता, दूसरी, सहानुभूति। जागरूकता हमें संकेतों को पहचानने में मदद करती है और सहानुभूति हमें यह समझने में मदद करती है कि सामने वाला व्यक्ति किन भावनाओं से गुजर रहा है। जब ये दोनों गुण साथ आते हैं तो इंसान लोगों को गहराई से समझने लगता है। इस अध्याय का सार। लोगों को समझना कोई जादू नहीं है, ये एक कौशल है जो धैर्य और अभ्यास से विकसित होता है। शब्दों के साथ व्यवहार को देखना, गहराई से सुनना, संदर्भ को समझना, भावनात्मक संकेतों पर ध्यान देना और जल्दी निष्कर्ष से बचना, ये सभी बातें मिलकर आपको इंसानी व्यवहार को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती हैं। और जब आप लोगों को सच में समझने लगते हैं तो आपके निर्णय भी अधिक स्पष्ट और संतुलित हो जाते हैं। पाठ 7, मानसिक नियंत्रण और मैनिपुलेशन से खुद को सुरक्षित रखने की शक्तिशाली रणनीतियां। इस दुनिया में सबसे बड़ी आज़ादी कौन सी है? पैसे की आज़ादी, समय की आज़ादी या ताकत की आज़ादी? इन सबसे भी बड़ी एक आज़ादी होती है, सोच की आज़ादी। जब तक इंसान अपनी सोच का मालिक है, तब तक कोई भी उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन जब किसी की सोच धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसके निर्णय अब उसके अपने नहीं रहे। यही कारण है कि मानसिक सुरक्षा हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। और इस अध्याय का उद्देश्य है आपको वही मानसिक शक्ति देना जिससे कोई भी व्यक्ति आपके मन के साथ खेल न खेल सके। पहला सिद्धांत, हर सुरक्षा की शुरुआत होती है जागरूकता से। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि मानसिक प्रभाव कैसे काम करता है, तब तक उससे बचना कठिन होगा। लेकिन जैसे ही आप संकेतों को पहचानना शुरू करते हैं, आपका मन सतर्क हो जाता है। आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगते हैं। किसी की बातों का स्वर, उसकी बार बार दोहराई जाने वाली बातें या उसका व्यवहार। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि कौन व्यक्ति सच्चे संवाद में रुचि रखता है और कौन सिर्फ आपको प्रभावित करना चाहता है। दूसरा सिद्धांत, निर्णय लेने से पहले रुकना। मानसिक प्रभाव का सबसे बड़ा हथियार होता है जल्दबाजी। जब कोई व्यक्ति आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है तो वो आपके सोचने के समय को कम कर देता है। इसी कारण समझदार लोग महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले थोड़ा समय लेते हैं। वे रुकते हैं, सोचते हैं और परिस्थिति को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। ये छोटा सा विराम कई गलत निर्णयों से बचा सकता है। तीसरा सिद्धांत, अपनी सीमाएं तय करना। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ व्यक्तिगत सीमाएं होती हैं। ये सीमाएं बताती हैं कि हम किस व्यवहार को स्वीकार करेंगे और किसे नहीं। जब ये सीमाएं स्पष्ट होती हैं तो कोई भी व्यक्ति उन्हें आसानी से पार नहीं कर सकता। लेकिन अगर सीमाएं अस्पष्ट हों तो लोग धीरे धीरे उन्हें पार करने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मूल्यों और सीमाओं को स्पष्ट रखें। जब आप खुद अपने सिद्धांतों पर स्पष्ट होते हैं तो बाहरी प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। चौथा सिद्धांत, भावनाओं को समझना। भावनाएं इंसान की शक्ति भी हैं और कभी-कभी उसकी कमजोरी भी। जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं या बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं तो हमारे निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। इसी कारण मानसिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण भाग है अपनी भावनाओं को समझना। जब आप अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं तो आप उनके प्रभाव को भी समझ सकते हैं और तब कोई भी व्यक्ति उन्हें आसानी से उपयोग नहीं कर पाता। पांचवा सिद्धांत, स्वतंत्र सोच। स्वतंत्र सोच मानसिक सुरक्षा की नींव है।
इसका अर्थ है दूसरों की बात सुनना, लेकिन अंधविश्वास से बचना। जब कोई विचार आपके सामने आता है तो उसे तुरंत स्वीकार करने की बजाय उस पर विचार करना जरूरी है। अपने आप से पूछना, क्या ये तथ्य पर आधारित है? क्या ये मेरे मूल्यों के अनुरूप है? क्या ये निर्णय सच में मेरे लिए सही है? जब ये प्रश्न आपकी सोच का हिस्सा बन जाते हैं तो कोई भी प्रभाव आपके ऊपर स्थायी नियंत्रण नहीं बना पाता। मानसिक शक्ति की असली पहचान। मानसिक शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप हर किसी से बहस करें या हर विचार को अस्वीकार कर दें। वास्तविक मानसिक शक्ति का अर्थ है शांत और जागरूक रहना। जब आपका मन संतुलित होता है तो आप परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कौन सी बात आपके लिए सही है और कौन सी नहीं, और यही स्पष्टता आपको किसी भी मानसिक नियंत्रण से सुरक्षित रखती है। इस अध्याय का सार। मानसिक सुरक्षा कोई रहस्य नहीं है, ये 5 सरल सिद्धांतों पर आधारित है। जागरूकता, धैर्य, स्पष्ट सीमाएं, भावनात्मक समझ और स्वतंत्र सोच। जब ये 5 गुण एक साथ विकसित होते हैं तो इंसान मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है, और एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति को कोई भी आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि अंततः सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो अपने मन का मालिक होता है। पाठ 8। मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का निर्माण। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं, और दूसरे वे जो परिस्थितियों को समझकर अपने मन को मजबूत बनाते हैं। दोनों के जीवन में चुनौतियां आती हैं, दोनों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंतर यह है कि एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति उसी अनुभव से और मजबूत हो जाता है। यही अंतर पैदा करता है मानसिक मजबूती। मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में कभी दर्द नहीं होगा। इसका अर्थ है कि दर्द के बावजूद आप अपने मन की शक्ति को बनाए रख सकें। आत्मविश्वास की असली जड़। लोग अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास बाहरी सफलता से आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वास्तविक आत्मविश्वास अंदर से पैदा होता है। जब व्यक्ति अपने मूल्यों को समझता है, जब वो अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है और जब वो गलतियों से सीखने के लिए तैयार होता है, तब धीरे धीरे आत्मविश्वास विकसित होने लगता है। आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि अगर गलती होगी तो आप उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। विचारों की गुणवत्ता। इंसान का जीवन उसके विचारों की गुणवत्ता से प्रभावित होता है। अगर मन लगातार नकारात्मक विचारों से भरा हो तो हर परिस्थिति कठिन लगने लगती है, लेकिन अगर विचार संतुलित और सकारात्मक हो तो वही परिस्थिति एक अवसर भी बन सकती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें वास्तविकता से आंखें बंद कर लेनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हम परिस्थितियों को समझते हुए अपने मन को निराशा में डूबने से बचाएं। जब विचार स्पष्ट होते हैं तो निर्णय भी स्पष्ट हो जाते हैं। अनुशासन की शक्ति। मानसिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण आधार है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ सिर्फ कठोर नियम नहीं होता, इसका अर्थ है अपने जीवन में ऐसी आदतें बनाना जो धीरे धीरे आपके मन और जीवन को मजबूत बनाती हैं, जैसे नियमित सीखना, स्वस्थ दिनचर्या और समय का सही उपयोग। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी शक्ति बन जाती हैं। कठिन अनुभवों से सीखना। हर इंसान के जीवन में कुछ कठिन अनुभव आते हैं, कभी असफलता, कभी विश्वासघात और कभी ऐसी परिस्थितियां जो मन को कमजोर कर सकती हैं। लेकिन यही अनुभव मानसिक मजबूती की परीक्षा भी होते हैं। जब कोई व्यक्ति इन अनुभवों से सीखने का निर्णय लेता है तो वही अनुभव उसके लिए शक्ति का स्रोत बन जाते हैं, क्योंकि कठिनाइयां अक्सर सबसे गहरी सीख लेकर आती हैं। आंतरिक शांति का महत्व। मानसिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है आंतरिक शांति। जब मन बहुत अधिक अशांत होता है तो निर्णय भी असंतुलित हो सकते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तो सोच स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक शांति पाने के लिए कई लोग ध्यान, चिंतन और आत्मविश्लेषण का सहारा लेते हैं। ये अभ्यास मन को स्थिर बनाते हैं और व्यक्ति को अपने विचारों को समझने में मदद करते हैं। आत्मसम्मान। आत्मसम्मान मानसिक मजबूती की नींव है। जब व्यक्ति खुद का सम्मान करता है तो वो अपने जीवन के निर्णय भी जिम्मेदारी के साथ लेता है। वो दूसरों के विचारों को सुनता है, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोता। आत्मसम्मान ये याद दिलाता है कि हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है और उसकी सोच का भी मूल्य है। इस अध्याय का सार। मानसिक मजबूती किसी एक घटना से नहीं बनती,
ये धीरे धीरे विकसित होती है जब व्यक्ति अपने विचारों को समझता है, अपने अनुभवों से सीखता है और अपने जीवन में अनुशासन लाता है। आत्मविश्वास, संतुलित विचार, अनुशासन, कठिन अनुभवों से सीख और आंतरिक शांति, ये सभी तत्व मिलकर एक मजबूत और स्थिर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है तो बाहरी परिस्थितियां उसे आसानी से हिला नहीं पाती। पाठ 9, मानसिक स्वतंत्रता, जागरूकता और जीवन की असली शक्ति। किसी भी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो होता है जब इंसान अंत में ये समझ लेता है कि उसने इस यात्रा से क्या सीखा। इस पूरी पुस्तक की यात्रा में आपने इंसानी मन के कई पहलुओं को समझा। आपने ये देखा कि भावनाएं किस तरह निर्णयों को प्रभावित करती हैं। आपने ये भी समझा कि कुछ लोग शब्दों, भावनाओं और व्यवहार के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी को नियंत्रित करना नहीं था। इसका उद्देश्य था आपको मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाना। मानसिक स्वतंत्रता क्या है? मानसिक स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विचारों और निर्णयों का मालिक होना। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र होता है तो वो दूसरों की बातों को सुनता है लेकिन अंधविश्वास नहीं करता। वो परिस्थितियों को समझता है लेकिन डर से नियंत्रित नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अपनी पहचान को बनाए रखता है, क्योंकि जब इंसान अपनी सोच को बचा लेता है तो उसकी स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहती है। जागरूक जीवन। जागरूकता वो शक्ति है जो इंसान को भ्रम से बाहर लाती है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप अपने विचारों को देख पाते हैं। आप ये समझ पाते हैं कि कौन सी बातें आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं और कौन सी नहीं। जागरूकता आपको ये भी सिखाती है कि हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे समझदार प्रतिक्रिया होती है शांत रहना और सोचने के लिए समय लेना। संतुलन की कला। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा संदेह करने लगे तो वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा, और अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे हर बात मान ले तो वो आसानी से प्रभावित हो सकता है। इसीलिए संतुलन जरूरी है, विश्वास भी और विवेक भी। जब ये दोनों साथ होते हैं तो व्यक्ति संतुलित निर्णय ले सकता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदल दिया हो, आपको एक नई दिशा दी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और लाइफ चेंजिंग कंटेंट को आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो किसी और की ज़िंदगी भी बदल दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।